Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. Discuss करते हैं about the market. About Nifty, हमने ये कल डिस्कस करा था अपनी वीडियो में. आई थिंक हमने बहुत बार डिस्कस करा है मल्टीपल लेवल्स ऑफ निफ्टी एंड पहले जब निफ्टी ने अपना नया हाई नहीं लगाया था तब हमने ये बताया था कि निफ्टी का ट्रेड रिवर्सल पॉइंट विल बी 19,300, विच मीन्स जैसे ही निफ्टी 19,300 लोअर साइड की तरफ काटेगी हम वहाँ पे स्टॉप लॉस लेके अपना ट्रेड को रिवर्स करेंगे. हाउएवर वहाँ से हमको निफ्टी में फर्दर ब्रेकआउट देखने के लिए मिला. यहाँ पर हमने ये डिस्कस भी करा था कि एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है निफ्टी में एंड निफ्टी ने वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 600 पॉइंट्स ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स निफ्टी और ऊपर गई, राइट. सो as I've said this thing in multiple videos, हम हर बार ये बताते हैं कि कभी भी कोई भी मूव वन साइडेड नहीं आता. जब निफ्टी ने ऑफ कोर्स अपना एक नया लाइफ टाइम हाई लगाया एंड 20,000 एक बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस है. सो ऑफ कोर्स इतनी ईजिली बिकॉज इट्स अ राउंड लेवल रेजिस्टेंस. आई थिंक हमने ये डिस्कस करा हुआ है पहले भी दैट कोई भी राउंड लेवल रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होती है. तो यहाँ पे इसलिए इसको ब्रीच करने में निफ्टी को अटेम्प्ट लगेगा, टाइम लगेगा, राइट, एंड काफ़ी एफर्ट भी लगेगा इनफैक्ट. नाउ लेट्स डिस्कस कि हमारे निफ्टी के कल के लेवल्स क्या होंगे. आई वुड प्रिसाइजली से दैट निफ्टी अभी भी बाय ऑन डिप है. कल निफ्टी में डबल बॉटम लगा था बट वो डबल बॉटम ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है. बट अभी भी निफ्टी बाय ऑन डिप है. सो अनटिल एंड अनलेस जस्ट गिव मी 1 मिनट. यस, हमारा आज का लो लगा है 19,658.30. सो जब तक हमारा 19,562 का लेवल ब्रीच नहीं होता हम निफ्टी में बाय ऑन डिप करेंगे. सो इस लेवल से हमारा एज एन अगर लोअर साइड पे निफ्टी में ब्रीच होता है तो इंट्रा डे के लिए हम डेफिनेटली सेल कर सकते हैं. 19,658 ब्रीच होते ही हमारा पहला सपोर्ट आएगा 19,562.95, देन 19,433.50 एंड देन 19,361.75. बाय करने के लिए हमारा आज का ओपन प्राइस है 748 एंड हमारा क्लोज आया है 672 पे. ओके, सो हमारा ओपन प्राइस ब्रीच करते ही हम निफ्टी में बाय कर सकते हैं. हमारा पहला टारगेट रहेगा 19,782.75 डे हाई, देन इट विल बी 19,887.40 एंड देन द लाइफ टाइम हाई 19,991.85. आईली 20,000 ही हमारा नेक्स्ट लेवल है निफ्टी का. नाउ मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी में ऑफ कोर्स एक हाई बचा हुआ है, एज इन 2 हाई बचे हुए हैं. बैंक निफ्टी में सिंपल सा हमने कल ये रूल बताया था, एज इन कल का ये लॉजिक बताया था दैट कल बैंक निफ्टी में डॉजी बनी थी तो डॉजी का हाई ब्रीच करते ही हम बाय करते हैं, लो ब्रीच करते ही हम सेल करते हैं. हाउएवर आज लो ब्रीच करने के बाद बहुत ज़्यादा मूव बैंक निफ्टी में आया नहीं. सो नाउ हम आज के लो के नीचे काम करेंगे बैंक निफ्टी में. तो अगर 45,858.75 ब्रीच होता है हमारा सपोर्ट 1 आएगा 45,640.95, देन 45,433 एंड देन 45,281.30. नाउ फॉर द बाय साइड बैंक निफ्टी में हमारा आज का हाई ब्रीच होते ही पहला रेजिस्टेंस हमारा ऑल टाइम हाई है 46,369.50. आई एम सॉरी, जस्ट गिव मी अ मिनट. सो बैंक निफ्टी में हमारा कल का जो क्लोज प्राइस था 46,075 को ब्रीच होते ही हमारा हम बाय कर सकते हैं बैंक निफ्टी में. पहला रेजिस्टेंस आएगा हमारा 46,191.50. हमें यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 120 पॉइंट्स मिलेंगे बैंक निफ्टी में. देन हमारा लाइफ टाइम हाई आएगा 46,369.50 एंड देन हमने फिबोनाची करके लेवल निकाला है विच इज़ 46,950 फॉर बैंक निफ्टी. Now, let's move on to a few stocks. So, the first stock is Anand Rathi. Anand Rathi जिस दिन रिजल्ट आया था इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे एंड द स्टॉक ओपनड गैप अप. सो हमने आई थिंक ये उस टाइम पे भी दिया था बट उसके बाद ये ज़्यादा ऊपर गया नहीं. हाउएवर आनंद राठी में एक चीज़ देखने वाली है दैट ये अपने अपर लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है एज इन एंड यहाँ पे अभी फ़िलहाल हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं. यहाँ पे हैमर बना था एंड देन तब से स्टॉक ऊपर जा रहा है. सो हम आनंद राठी को CMP पर
बाय कर सकते हैं एट 1058 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1000 एंड हमारे इसके टारगेट्स रहेंगे। हमारा पहला टारगेट रहेगा इसका लाइफ टाइम हाई विच इज़ 1092.65 एंड एज वी कैन सी हमने फिबोनाची करा हुआ है इसका, बट फिबोनाची 1.618 लेवल डायरेक्ट नहीं आता है, इसमें यूजुअली ये ब्रेक होता है विच आर ऑलरेडी डन। सो हमारा इसका नेक्स्ट लेवल आएगा 1165, देन 1238, देन 1311, राइट। सो ये हमारे आनंद राठी के लेवल्स हैं। द सेकेंड स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज सायंट। सायंट हमने पहले दिया था, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें ऑलरेडी एज एन टारगेट्स हमने बहुत अच्छे इस पर ऑलरेडी अचीव करे हुए हैं। सो सायंट में आई लाइक टू शो यू पीपल वन थिंग, सायंट अपने अपर लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर साइंट में एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है एंड कल अगर ये साइंट यहाँ से ऊपर चले जाता है देन द डब्ल्यू पैटर्न इज सक्सेसफुल। ऑल्सो अगर हम आज की कैंडल देखें तो साइंट में एक हैमर बना हुआ है, राइट। कल मारूबुजू बनी थी, आज एक बहुत अच्छा हैमर बना हुआ है साइंट में एंड कल साइंट के रिजल्ट्स आने हैं विच आर एक्सपेक्टेड गुड। सो साइंट में वी विल नॉट बाय इट ब्लाइंडली, हमको रिजल्ट्स का डेफिनेटली ध्यान रखना पड़ेगा, मार्केट का मोमेंटम देखना पड़ेगा। सो नाउ हियर अगर हम साइंट के लेवल्स की बात करें, अगर हम इसको CMP पर भी लेते हैं विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1482, देन इन दैट सिनेरियो हमारा इसका पहला टारगेट आएगा लाइफ टाइम हाई विच इज़ 1555। देन एज वी कैन सी 1.618 लेवल 1844 है, बट ऑफकोर्स डायरेक्टली कोई भी स्टॉक इतना ऊपर नहीं जाता। तो हमारा इसका सेकेंड टारगेट है 1697 एंड देन 1844 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1440 फॉर साइंट। The third stock I'd like to talk about is ITC. ITC, as we are all aware that आज ITC में डीमर्जर की न्यूज़ कंफर्म हुई है, दैट इज़ कि होटल बिजनेस का डीमर्जर होगा एंड द कंपनी द प्रोमोटर्स दे प्लान टू होल्ड अगेन 40% स्टेक इन द न्यू एंटिटी, एज इन जो होटल बिजनेस को अलग करेंगे तो उसमें 40% स्टेक प्रोमोटर्स का प्लान है उसमें अभी भी होल्ड करने के, रेस्ट 60% बाय अदर पार्टीज़। सो दिस इज़ गुड न्यूज़ फॉर ITC बिकॉज इससे मार्केट में काफ़ी कैश फ्लो एज एन इनफ्लो काफ़ी बेटर हो सकता है, बिकॉज जब भी किसी बड़े स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा कम होता है मोर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय इट, राइट। सो दैट्स वन थिंग आई लाइक टू टॉक अबाउट ITC को हम शॉर्ट नहीं करेंगे बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसी न्यूज़ पे कभी स्टॉक बढ़ जाता है, कभी चला जाता है, नीचे चला जाता है। सो इट्स नॉट रियली कन्फर्म्ड, बट हम ITC को किसी भी कंडीशन में शॉर्ट नहीं करेंगे। उसका रीज़न है ITC अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, ये अपनी ब्लू स्काई टेरिटरी में है ना। आज ये ITC ने नया हाई लगाया है एंड इस ईयर में ITC मोर देन 40% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। सो हम ITC को अंडर एनी सर्कमस्टांस हम ITC को शॉर्ट नहीं करेंगे, बट वी विल डेफिनेटली कीप द स्टॉक ऑन रडार। द फोर्थ स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज रिलायंस। रिलायंस में जब से डीमर्जर हुआ है ऑफ कोर्स अभी जो नया शेयर है उसका भी प्राइस डिसाइड होगा। आई पर्सनली डोंट होल्ड रिलायंस इन माई पोर्टफोलियो, मैं रिलायंस को यूजुअली आई बाय इट फॉर ट्रेडिंग, सो आई एम नॉट अवेयर एज टू जो दूसरा शेयर है उसका प्राइस कितना है, आई एम नॉट रियली अवेयर ऑफ दैट। बट येस अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट निफ्टी गोइंग टू 20,000, सो स्टॉक्स जैसे कि रिलायंस एंड ITC का कॉन्ट्रीब्यूशन इनमें मस्ट है। ITC इज़ वन सच स्टॉक जब मार्केट आई थिंक पूरी मार्केट नीचे थी तो ITC उस टाइम पे रैली किया था, राइट। सो ऐसे स्टॉक्स डेफिनेटली होते हैं एंड इट्स अ फैब स्टॉक एनी वे, आई मीन द नंबर ऑफ होटल्स इट हैज़ अंडर इट सेल्फ, सो इट्स अ वेरी गुड अम्ब्रेला दैट ITC हैज़। सो एनी वे, सो रिलायंस इज़ अगेन वन सच स्टॉक जिसको हम अपने रिडार पे रख सकते हैं। आज इसमें डॉजी बनी है, तो अगर रिलायंस का हाई कटे 2514.95 कटे तो हम इसको बाय कर सकते हैं। पहला इसका हमारा लेवल आएगा 2523 एंड देन 2614.90 फॉर रिलायंस। अगर इसका लो करता है हम रिलायंस को शॉर्ट नहीं करेंगे अगेन, बिकॉज लाइक आई सेड दैट रिलायंस ऑलमोस्ट अपना लाइफ टाइम हाई ब्रीच करने वाला था। यहाँ पर हमने यहाँ पे डिस्कस भी करा था रिलायंस को, बट यहाँ से डीमर्जर की न्यूज़ आई एंड रिलायंस वहाँ से नीचे चला गया, राइट। सो हम इसको भी शॉर्ट नहीं करेंगे इवन इफ डॉजी का हमारा लो ब्रीच होता है। सो लाइक आई ऑलवेज से दैट स्टॉक मार्केट में बहुत रूल्स होते हैं बट उससे भी ज़्यादा एक्सेप्शंस होते हैं, राइट। सो वी डोंट हैव टू नेसेसरीली स्टिक टू द रूल्स एंड अगर किसी का क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन वी अंडरस्टैंड कि ये रूल है एंड ये एक्सेप्शन है, सो आई वुड लाइक टू से दैट ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से आती हैं। नो बडी इन द स्टॉक मार्केट कैन टेल यू
अबाउट दीज एक्सेप्शंस, आपको बहुत सारी चीज़ें ये हैं जो आप आई थिंक खुद फिगर आउट करते हो. देर इज़ लिटरली नो टेक्स्ट बुक जिसको आप पढ़ के आप प्रिसाइजली स्टॉक मार्केट सीख सकते हो. ऑफकोर्स मल्टीपल वीडियोज़ देखनी होती हैं, इसमें बहुत नई नई चीज़ें आती रहती हैं. एंड आई मीन आई हैव पर्सनली लर्नड इट लाइक दैट. माई एजुकेशन बैकग्राउंड इज हैज़ नथिंग टू डू विद अकाउंटिंग फाइनेंस. आई हैव स्टडीड engineering, but I think it's all about the passion. So whatever I studied from YouTube. I think I've said it multiple times. So this is what happens. ये चीज़ें हम सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं. ये इसकी हमें कहीं पे भी एक सेट रूल बुक नहीं मिलेगी when it comes to the stock market. Right now, another stock I'd like to talk about is Vedanta. So Vedanta का result was not great, and that is the reason the stock went down. However, Vedanta is one such stock जिसको हम 260 के stop loss से accumulate कर सकते हैं for long term. Just give me a minute. Actually 261.95 के स्टॉप लॉस से हम इसको accumulate कर सकते हैं. ये एक रेंज में चल रहा है. एंड आई पर्सनली, अगेन अ डिस्क्लेमर, आई पर्सनली होल्ड वेदांता इन माई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो. सो उसका रीज़न ये है दैट यूजुअली ये स्टॉक कंपाउंडिंग दे देता है. एंड इट्स डिसेंट स्टॉक. अपार्ट फ्रॉम दैट इसका डिविडेंड बहुत अच्छा है. सो वेदांता ने अभी वापस 18.5 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस करा है. एंड interim dividend Vedanta approx 3 to 4 times in a year already देता है. So for a stock worth 270 to 350 रुपीज़ के बीच में ये यूजुअली ट्रेड करता है. फिलहाल तो 320 30 के अप्रॉक्स में कर रहा है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट वेदांता यूजुअली गिव्स अ डिविडेंड ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 70 to 75 रुपीज़ in a year, which is great for a stock which is anywhere around 300 rupees, right? Now another stock I'd like to talk about is Cochin Shipyard. Cochin Shipyard हमने कल अपनी वीडियो में डिस्कस करा था. However, I'd like to say one thing to my viewers that Cochin Shipyard में आज 687 का हाई लगा है. एंड प्रीवियस हाई 687.60 का था कोचिन शिपयार्ड में. सो प्रिसाइजली इसमें डबल टॉप लगा हुआ है. सो कोचिन शिपयार्ड में एक सिंपल सा चीज़ है. कल हमने इसको CMP पर आई थिंक हमने इसको बाय दिया था. नहीं, हमने इसको डॉजी, ये इस पर डॉजी बना हुआ था तो यस हमने इसको कल बाय दिया था. सो देयर इज़ जस्ट वन सिंपल थिंग. अगर कोचिन शिपयार्ड ने अपना ये लाइफ टाइम हाई को नहीं ब्रीच करा, 687.60 को ब्रीच नहीं करा, देन इट इज़ बेटर टू एग्जिट दिस पोजीशन. बिकॉज यहाँ पे डबल टॉप लगा है तो हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से नीचे आ जाए. अगेन हम अगर इसने डबल टॉप को नहीं काटा, हम इस स्टॉक को शॉर्ट नहीं करेंगे इवन इन इंट्राडे. उसका रीज़न अगेन ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम, ऑलमोस्ट नहीं एक्चुअली लाइफ टाइम हाई पर ही ट्रेड कर रहा है. सो हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे. अगेन एज वी कैन सी दैट इसमें एक राउंडिंग बॉटम की फॉर्मेशन हुई है. साइंट जो हमने अभी डिस्कस करा था वो राउंडिंग बॉटम से हमने पकड़ा था अप्रॉक्सीमेटली 1200 के प्राइस पे. एंड 1500 तक वो स्टॉक गया है विद इन आई थिंक 3-4 ट्रेडिंग सेशंस, राइट. सो उसमें हमें 20% का अपसाइड मिला था बहुत कम टाइम में. तो कोचिन शिपयार्ड में भी वो पॉसिबिलिटी है प्रोवाइडेड ये 687.60 को काटे. सो 60 पैसे का हाई से बचा हुआ है. इसको इस हाई को ब्रीच करना बहुत ज़रूरी है. एंड फॉर द टारगेट्स, इन केस अगर इसको ब्रीच कर लेता है, फॉर द टारगेट्स, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप कल की वीडियो देखें. उसमें हमने कोचिन शिपयार्ड के टारगेट्स अलॉन्ग विद द स्टॉप लॉस दिया हुआ है. The last stock I'd like to talk about is Jagran Prakashan. दिस स्टॉक आई वुड लाइक टू रिपीट, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए है. उसका रीज़न ये है दैट ऑफ कोर्स ये स्टॉक एक रेंज में चल रहा था. ये बॉटम आउट होकर यहाँ से इसमें रिवर्सल फॉर्म हुआ है जस्ट लाइक सनटेक. सनटेक आई रिमेंबर हमने इसको थोड़ा सा और नीचे पकड़ा था, ये थोड़ा सा ऑलरेडी ऊपर जा चुका है. बट अगेन दिस स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट अ वेरी डिसेंट वैल्यू एंड एवरीथिंग. सो CMP पर हम इसको बाय कर सकते हैं 111.25. एनी डिप इज़ डेफिनेटली अ बाय एंड इन अप्रॉक्सीमेटली 6 months I am expecting that ये स्टॉक यहाँ से एटलीस्ट डबल होगा, राइट. सो अगर हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इन दैट सिनेरियो 111 के बाद, आई एम सॉरी जस्ट अ मिनट, या सो ओवर हियर, सो 111 के बाद इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा 119.70, देन
124.70 एंड देन 128.95 फॉर समवन जिसको ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चाहिए बट ट्रेडिंग के लिए चाहिए, राइट? सो दीज आर द लेवल्स फॉर जागरण प्रकाशन. हम इस स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड जस्ट अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियोज़. इससे हमें चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प मिलेगी एंड मोरल डेफिनेटली बहुत बूस्ट होता है when you're recognized for your work. So please do that and thank you so much and I wish you people a great trading day tomorrow. Any questions you have, please drop me a comment and I'll be more than happy to reply. So thank you and have a good day. Bye bye.